Hello and welcome everyone. This is Dr. Bhavna from Nidanam Homeopathy. Today, I would share some information regarding anxiety disorders. Now, anxiety disorder is some of the most common mental disorders in the world. In a recent study, it is said that out of 100, 5 people suffer from this problem. Now, anxiety is not just a normal feeling of nervousness. It is in fact an intense, uncontrollable fear due to anticipation of any threatening event or situation. This feeling interferes with a person's personal, professional and social life. अगर हम एंजाइटी की बात करते हैं तो एंजाइटी का मतलब है घबराहट होना। जब हम किसी भी चीज़ के बारे में, छोटी से छोटी बात के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं, घबरा जाते हैं कि इतना हमें पसीना आने लग जाता है, हमारे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, हमारी बॉडी ठंडी पड़ जाती है, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, इतना कि हमें लगता है हमारा दिल ही बाहर आ जाएगा। तो जब हम किसी भी छोटी से छोटी बात के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि दिन रात वही विचार हमारे दिमाग में आते हैं, तो हम उसे एंजाइटी कहते हैं। इसमें यह होता है कि जो घटना घटी ही नहीं है, जो सिचुएशन आई ही नहीं है, हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा हर वक्त सोचने लग जाते हैं कि हमारा मन अशांत रहने लग जाता है, हम सैड रहने लगते हैं, हमें पसीना बहुत आने लगता है, हमें या तो हमारी भूख प्यास मर जाती है या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, नींद ना आना, और ये है कि हमारी बॉडी में कंपन होना, हाथों पैरों में कंपन होना, पेट खराब रहना। मान लीजिए आप किसी एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं या कोई प्रेजेंटेशन देनी है आपने, या अपने स्टेज पे जाके कुछ बोलना है, तो इतना ज़्यादा घबरा जाना कि बॉडी बहुत ज़्यादा आपकी रिजिड हो जाती है, आप बोल नहीं पाते हैं, पेट खराब हो जाता है, पसीना आ जाता है, आप बहुत ज़्यादा घबराने लग जाते हैं कि क्या होगा, मैं बोल भी पाऊँगा या नहीं, मुझसे होगा भी कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम एंजाइटी में देखते हैं। एंजाइटी इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स. So first is the generalized anxiety disorder, second is panic attack disorder, third is the post-traumatic stress disorder, fourth is obsessive compulsive disorder, and fifth is social phobia. इतना ज़्यादा हमें हमारी विचार बढ़ जाते हैं, अनवांटेड थॉट से एक्सेसिव वरीज हो जाती हैं कि हमें सस्पिशियस हम हो जाते हैं, कि हमें लगता है कि हर कोई हमारे बारे में ही बात कर रहा है, हमारे बारे में ही सोच रहा है या हमारे बारे में बुरा सोच रहा है। ये सारी चीज़ें होती हैं। जब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो आई वुड से होम्योपैथी इज हाईली इफेक्टिव एंड हाईली रिकमेंडेड इन ट्रीटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स। होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअलाइजेशन। आप देखेंगे कि मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन मिलती हैं एंजाइटी को लेके, और उनसे फ़र्क भी पड़ता है, लेकिन वो मोमेंटरी बेसिस है, क्योंकि वो आपके लिए नहीं, वो एक जनरल सिम्टम्स के ऊपर वो दवाइयाँ बनाई जाती हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ से ठीक होना चाहते हैं तो आई वुड रेकमेंड कि आप अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से जब सारा कुछ शेयर करते हैं, आपकी लाइफ हिस्ट्री इन एंड आउट, कि आपके मेंटल सिम्टम्स क्या हैं, आपकी स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म्स क्या हैं, आप कैसा फील करते हैं गिवन सिचुएशन में, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप कोप अप उससे कैसे करते हैं, आपके एंजाइटी के क्या सिम्टम्स हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, पास्ट हिस्ट्री क्या है, आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स कैसे हैं। सो बेसिकली जो आपकी लाइफ की जर्नी है, आप जब डॉक्टर से सारा शेयर करते हैं, आपकी ड्रीम्स कैसी हैं, आपकी स्लीप कैसी है, तो वो एक एग्जैक्ट मेडिसिन निकल के आती है, जिसे हम कहते हैं द सिमिलिमम। आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकल के आती है, एंड जब आप वो मेडिसिन लेते हैं सो इट डज वंडर्स टू यू, वो आपको मिराक्युलस रिजल्ट्स देता है। सो फ्रेंड्स, I would say that choose homeopathy, choose Nidanam Homeopathy. You can WhatsApp on the number given below and we call you back and आप हमें अपना केस दे सकते हैं and you can get your medicines. So choose homeopathy, choose Nidanam Homeopathy.